क ख ग घ अंग लड़का पढ़ लेगा, मास्टर पढ़ा दिए क ख ग घ अंग, और वो लड़कावा कखे ग घ अंग साल भर करेगा तो मार खाएगा ना। क ख ग घ अंग, 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 सुनने में भी लोग को बुरा लगेगा। मास्टर तो खाल उड़ा दी वैसे लड़का के, रे बोकवा कहाँ से चलल कि कखे ग अंग में साल भर लागल बा, चौथा दे कहिया पढ़े। ई कौन भाषा बा, ई कौन टास्क बा ब्राह्मणवाद के कि सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम 24 घंटा 48 घंटा 15-15 दिन का चलता है कि नहीं। ढोल झाल बजावा और सीताराम जय रमचिउरा कहिया ल कुटवा। 7 पीढ़ी से कोयरी कुमार चमार दूसार राजा रामचंद्र जी की आरती गावे बैठे बैकुंठ, तो बैकुंठ में बैठ के प्रेम फल पोई, मोबाइलो को दान कर दिया और कहिए कि बाबू प्रेम फल पोई बड़ा, गाय दूह के पियई बड़ा, पलंग पर सुतई बड़ा। बाबू होते से जवाब दे देते कि हाँ। भगत सिंह चाहते थे कि यहाँ न कोई शोषक हो, न कोई यहाँ शोषित हो, न यहाँ कोई अमीर हो न कोई गरीब हो, सब समान हो। चमार के पात में दुसाध नहीं खाता था, दुसाध के पात में चमार बैठ के नहीं खाता था, तेली के साथ नहीं खाता था, कुम्हार के साथ नहीं खाता था। यहाँ ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए थी, गलत लड़ाई लड़ गए। धार्मिक क्षेत्र में विषमता है, अगर धार्मिक क्षेत्र में विषमता नहीं होता तो यहाँ का राष्ट्रपति महामहिम जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री, यहाँ मंदिर में जब जीतन राम मांझी जब गए मुख्यमंत्री मधुबनी के, तो वहाँ इनको गर्दनिया पुलाव, इनको भी धक्का खाना पड़ा। तो मुसहरों के कैसे मंदिर में ढूक गया और फिर गंगा का पानी से धोया, ये इसको आजादी कहते हैं। दुनिया में कोई भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है वोट से नहीं हुआ, चोट से हुआ, तलवार के धार पर हुआ है। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के उत्सर्ग का नतीजा है कि अंग्रेज यहाँ से चल गया, भारत के दूजा अंग्रेज के हाथ में सत्ता हस्तांतरित करके चला गया। जमींदार पूंजीपति गरीब को उतना ही भोजन देता है जितना में खा के जिंदा रहे, अब बिना बोलाए हुए कल फिर हमारा काम करने अपने से चला। हमारे पिता मर गए, कोई उतरी सुतरी इंडा पिंडा नहीं, माँ मर गई कोई उतरी, हमारा भाई मर गए कोई उतरी सुतरी इंडा पिंडा नहीं। शोक सभा किया, कहाँ हमरा छुतका लागे, छुतका कैसन होकर हरियर होकर कि पियर होकर कि लाल होकर, हमारे तो देह न चुनचुनाए, माथ न छिलवैली, हमरा तो रूसी न धलेला। क्या ये सब लबड़ई में समाज फंसा हुआ है। तुम हिंदू है ये नहीं है, हिंदू का राग लापते हो, तुमको लड़वाने के लिए ये आरएसएस ऐसा उलझन पैदा किया है कि हमको कोई समझ न सके कि असल चोर भारत का यही है। जेलर पूछा कि भगत सिंह जी आपका अब लास्ट समय 2-3 दिन बचा हुआ है, आपका अंतिम अभिलाषा क्या है, किसी से मिलना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं तो उसको हम पूरा कर दें। तो कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेनिन के लिखी हुई पुस्तक उनकी जीवनी और राजसत्ता क्रांति उनका एक पुस्तक है, वो उपलब्ध करा दीजिए तो हम एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल करके फांसी पड़ेंगे तो हमको तसल्ली होगा, संतोष होगा। और जब वो महान क्रांतिकारी जब लेनिन का पुस्तक जब पढ़े तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये पुस्तक मुझे पहले अगर मिला हुआ होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, मेरे लड़ाई का कुछ और दिशा होता, कुछ और तरीका होता। और जब वो अंडरग्राउंड थे तो पंजाब से बंगाल जा रहे थे तो उस समय ट्रेन थी, कोयला वाला ट्रेन चलती थी। अब उस ट्रेन से जब भगत सिंह जा रहे थे तो किसी पंजाबे राज्य के किसी स्टेशन पर रुकी तो पानी पीने के लिए लोग उतरे, एक कुआं पर पानी लोग पी के फिर ट्रेन में चढ़ रहे थे, ट्रेन वहां रुकी, क्रॉसिंग था। अब ऐसी स्थिति में एक दलित करीब 45 वर्ष का एक दलित नौजवान माथ पर वजनदार बोझा लेकर के कहीं घर जा रहा था, कहीं से आ रहा था। तो घर जाने के क्रम में उसको इतना प्यासा था, साहस उसका नहीं कर रहा था कि 5 कदम आगे बढ़े। तो कुआं पर भगत सिंह उस समय पानी पी रहे थे, तो देखा कि ये तो आदमी पानी पी रहे हैं, हम तो अछूत हैं, हम कुआं पर कैसे जा करके पानी पिए, यदि मुझको कोई पानी पिला देता, ये सोच रहा है वो आदमी खड़ा होके। आप भगत सिंह कुआं पर ट्रेन रुकी हुई है, अब भगत सिंह वहाँ पानी पी करके और उधर देख रहे हैं कि वो आदमी क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है इतनी भयंकर गर्मी में। तो भगत सिंह कहे क्या जी तुम पानी पियोगे, अगर आपका इच्छा हो, अगर पिला दे तो ले आए जा, हम पी लेते हैं। तो दौड़े हुए भगत सिंह गए
उसका सर पर से बोझा उतारने के लिए, तो वो 3 कदम पीछे हट जाता है और कहता कि नहीं नहीं नहीं, दूरे रहिए, दूरे रहिए, नहीं तो आप पानी पिला दीजिएगा हमको, तो यहाँ के ब्राह्मण के द्वारा, सवर्णों के द्वारा मार करके हमारा चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, आप अलग से पानी पिला दीजिए खड़े खड़े, लेकिन कुआं पर हम न जाएंगे, अपना से पानी न पिएंगे। नहीं नहीं, हम बोझा, तो वो तो बोझा उतारने के लिए मतलब आप भी छुआ जाइएगा, आप भगत सिंह बोझा उतारिएगा सर पर तो आप भी छुआ जाइएगा, और फिर हमारा बोझा ट्रेन खुल जाएगी तो कौन उठाएगा, तो मैं उठा दूंगा। बड़जोरी बोझा उतार करके कुआं से पानी लेके पिलाए। और उस समय भगत सिंह सोचे, और लेनिन के राज सत्ता और क्रांति या उनके जीवनी को पढ़ने के बाद इस तांडव को जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत अछूत घोषित किया गया, उससे चमड़ी छुआने की बात, तपती हुई गर्मी में वो पानी के लिए तरस रहा था, उसको बोझा मार कर उतारने गए भगत सिंह, तो वो 3 कदम आगे कि हमको तो मारबे करेगा, फिर हमारा बोझा कौन उठाएगा, आप भी अपवित्र हो जाएंगे। इस चीज भगत सिंह के अंदर तूफान ला दिया, और वो फिर ट्रेन खुली, ट्रेन पकड़ के उसको बोझा उठा करके ट्रेन पकड़ के वो चले गए। और वो कहे मैं तो अब फांसी पड़ने जा रहा हूँ, काश अगर मैं जिंदा होता तो अंग्रेज को के खिलाफ मैं लड़ाई नहीं लड़ता, यहाँ ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए थी, हम गलत लड़ाई लड़ गए। अभी भारत में 200 वर्ष अंग्रेज को रहना चाहिए था, और इस देश का गुलामी का कारण है, इस देश के पतन का कारण है ब्राह्मणवाद। उन्होंने लिखा है भगत सिंह कि मैं अपने उम्रदराज के लिए, अपने लिए आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ा, मैं भावी पीढ़ी, इन बच्चों के लिए मैं कुर्बानी देने जा रहा हूँ। जो हमारा पीढ़ी आने वाला संतान है, जो माँ के पेट में पल बच्चा रहा है, वो कैसे ब्राह्मणवाद से मुक्ति पाए, वो कैसे ब्राह्मणवाद के पंजों से, ब्राह्मणवाद के शोषण से, उनके अंधविश्वास पाखंड से, उनके जाल से हमारा आने वाला पीढ़ी संतान उबर जाए, निकल जाए। इसके लिए भगत सिंह क्रांति का शंखनाद किया, क्रांति का बिगुल बजाए। क्रांति का अर्थ हमारे लोग नहीं समझते हैं। इनकलाब का पहला नारा भगत सिंह दिया। इनकलाब का अर्थ होता है आमूल परिवर्तन, एक तरह थी ऐसे है ना ऐसे। भगत सिंह चाहते थे कि यहाँ न कोई शोषक हो, न कोई यहाँ शोषित हो, न यहाँ कोई अमीर हो, न कोई गरीब हो, सब समान हो। समानता पर आधारित समाज ही डेवलप करता है। अब भारत 2 बरस पहले चीन से आज़ाद हुआ, आज चीन 50 बरस आपसे पहले जी रहा है। आज चीन जहाँ है 50 बरस के बाद आप वहाँ जाइएगा, जितना आज जिस अवस्था में चीन है, इस अवस्था में आप बच्चा सब बूढ़ा हो जाएगा वो अवस्था में। क्योंकि चीन का विकास हेलीकॉप्टर के रफ्तार से है, अब भारत का रफ्तार गधा के रफ्तार से है, वो दूरी कभी कवर नहीं करेगा। ऐसी व्यवस्था ब्राह्मणवाद के वजह से है, भगत सिंह ने लिखा। और अंत में भगत सिंह जब सूली पर चढ़े तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इस देश में जिस चीज के लिए मैं लड़ रहा हूँ, मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, अंग्रेज के जाने के बाद फिर ये सत्ता गोरे के हाथ में ये सत्ता चली जाएगी। भारत के जो गोरे लोग हैं उनके हाथ में सत्ता जाएगी। यहाँ के मूलवासी, यहाँ के दलित पिछड़ों को फिर कुछ मिलने नहीं जा रहा है। भगत सिंह ने स्पष्ट लिखा। क्या मिला? आज भी देखा जाता है कि दरभंगा महाराज को 68,000 एकड़ जमीन है, और यहाँ का मूलवासी बैकवर्ड को किसी को पांधुर जमीन घर बनाने के लिए नहीं। यहाँ हथुआ टेकारी दुनिया भर का, यहाँ टाटा बिरला जिसके पास संपत्ति का हिमालय पहाड़ के जैसा संपत्ति का अंबार लगा हुआ है, एक तरफ भीख मांग रहा है इसी देश में। ये संविधान के ताकत के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि पहले संविधान के पहले ये बात आती थी कि रानी के पेट से राजा पैदा होता है, रानी के पेट से राजा पैदा होता है, अब तुम्हारे वोट से राजा पैदा होगा। ये राजनीतिक आज़ादी तो हमारे समाज को संविधान की वजह से मिल गई, लेकिन इसके बाद 3 आज़ादी हमारे समाज को नहीं मिला। धार्मिक आज़ादी नहीं मिला, सामाजिक आज़ादी नहीं मिला, और
आर्थिक आजादी नहीं मिला। पैसा में, धन दौलत में विषमता है, सामाजिक क्षेत्र में विषमता है और धार्मिक क्षेत्र में विषमता है। अगर धार्मिक क्षेत्र में विषमता नहीं होता तो यहाँ का राष्ट्रपति महामहिम जीतन राम मांझी, बिहार के मुख्यमंत्री, यहाँ मंदिर में जब जीतन राम मांझी जब गए मुख्यमंत्री मधुबनी के, दरभंगा मधुबनी के मंदिर में, तो वहाँ इनको गर्दनिया पुलाव, इनको भी धक्का खाना पड़ा कि तुम मुसहरों के कैसे मंदिर में ढूक गेला, और फिर गंगा का पानी से धोया। ये इसको आज़ादी कहते हैं? अगर आज़ादी है तो रामविलास पासवान को भी मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि अब तो अर्जक संघ से हमको आप लोग निकाल दिए, लेकिन अब तो सामाजिक विषमता खत्म हो गई। रामविलास पासवान जी को मैं कहा कि रामविलास भाई, आपके सोच में बहुत संकीर्णता है, आप केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, इसलिए कोई सवर्ण आपका छुआ हुआ पानी आपके पास में बैठ के खा पी ले रहा है। आज आप रिजाइन कर दीजिए, हाजीपुर में चल करके किसी चौराहे पर चाय का दुकान, मिठाई का दुकान खोल करके रामविलास पासवान या कोई दुसाध करे, उसकी दुकानदारी नहीं चलेगी। क्या जी चलेगी? ये कह करके लोग कहेंगे कि ना चमड़ा दूसरा के दुकान के कथी चाह पीबो, उन्हें चलो। झेप गए रामविलास पासवान। अगर ऐसी बात नहीं है तो बताइए कि देवरिया में कै ठो दुसाध के चाय के दुकान है? इसलिए नहीं खोलते हैं लोग कि चाय के दुकान तो जान जाएगा कि दुसाध है, इसके दुकान के नहीं पिएगा। आज भी छुआछूत है, एक्सेप्ट मेरे गांव के अलावे सब जगह छुआछूत चल रहा है। मेरे गांव में अर्जक संघ कम्युनिस्ट पार्टी आया तो मेरे गांव में चमार, दुसाध, कोयरी, कुम्हार, कानू, कलवार, यहाँ तक कि राजपूत, कुछ ब्राह्मण, सब एक पांत में बैठकर खाता है, एक टेबल पर बैठ के खाता है, एक जगह। अब किसी से किसी को कोई छूत नहीं है, कोई एने से उन्हें चूतर नहीं तो पहले चमार के पात में दुसाध नहीं खाता था, दुसाध के पात में चमार बैठ के नहीं खाता था, तेली के साथ नहीं खाता था, कुम्हार के साथ नहीं खाता था। ये विषमता इस देश का गला घोंटे हुए है। जब तक इस देश में ब्राह्मणवाद की व्यवस्था रहेगी, भगत सिंह की बात अनर्थक हो जाएगी। भगत सिंह के बात के लिए क्रांतिकारी मूड बनाना होगा, क्रांतिकारी सोच डेवलप करना होगा। परिवर्तन के आग में जलने के लिए तैयार जो समाज हुआ है, दुनिया के लोग हुए हैं, वही दुनिया आज चंद्रमा पर जा रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है। दुनिया के लोग अंतरिक्ष और चंद्रमा में पर जा रहा है। आकाशगंगा निहारिका का भ्रमण कर रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का ब्राह्मण कब्र खोद रहा है कि कब्र में खोदो, झगड़ा यहाँ फंसाओ। क्यों इस तरह से हो रहा? बुद्ध ने कहा कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। बिना कारण का कोई कार्य होता ही नहीं। अगर मेघ वर्षा, बारिश हुई तो कारण है, आंधी तूफान आया तो कारण है, बीमारी हुई तो कारण है। बिना कारण के कोई काम होता ही नहीं है। हर काम के पीछे कारण है। क्यों इस तरह से आरएसएस, भाजपा देश में एक पर एक जातीय उन्माद, हमें जात में हमारे ताकत को बांटे हुए है, धर्म में बांटे हुए है, देवी देवता में बांटे हुए है, भाग भूत प्रेत में बांटे हुए है, नाना प्रकार का नंबर फैला करके हमारे समाज को गुमराह किए हुए है। आदमी जिस अवस्था में है, रूपांतर होगा। जब आदमी मर जाएगा तो शरीर से आत्मा उत्मा निकलती नहीं है। आदमी मर गया। अगर आत्मा निकलती तो आपके शरीर से आत्मा निकलती। बेंग, चींटी, माल जाल, चिड़िया फुड़िया जितना मरता है जीव जंतु सबका आत्मा, तो स्वर्ग या नरक में तो लाइन लगा रहता आत्मा के जाने के लिए। लाइन लगा, कहीं ना कहीं तो भेंट होता। क्या ही गुमराह बना करके समाज को, दुनिया में ऐसा ढंग ढकोसला आत्मा और परमात्मा, स्वर्ग और नरक का कहीं जाल नहीं है जो आपके ऊपर लादा गया है। इसी के आड़ में उनका पुरोहिताओं चलता है कि मर गया है आपका खानदान तो दान करो, दक्षिणा करो, मात छिलवाओ, ब्राह्मण भोज करो। ये क्या है? जाल है, शोषण है। आदमी मर गया, हमारे पिता मर गए, कोई उतरी सुतरी इंडा पिंडा नहीं। ये भगत सिंह चाहते थे। एक तरफ ब्राह्मणवाद ठगता है, दूसरे तरफ आपको ठगाने में जितना मजा आता है उससे कम में मजा उसको ठगने में आता है। फिर इस तरह से क्या, जौन जात हमको खड़ाउन खड़पा पहनने नहीं दिया, जूता चप्पल पहनने नहीं दिया, कुर्सी चौकी पर न बैठने दिया, वो जात कही बा कि
पलंग दान कर बाप के स्वर्ग में दे, स्वर्ग में देगा कि धसोर देगा, छोड़ जात को बुझने में आया। ये जल में तोरा के खड़ाउन खड़पा न पहने देबा, जूता चप्पल पर न चले देबा, तोरा के पढ़े लिखे न देबा, आ उ मरला के बाद स्वर्ग में भेजतो कि मार जूता के पीछे कर देतो। सपना है सपना। उ ब्रह्म जो कहे उकरा उल्टा चलो, तब बैकवर्ड का कल्याण होगा। अरे आज तक रोड से आप जाते थे, इसी गांव के जो उम्रदराज हो, क्या दशा था? हमारे रोड से कोई जाता था, अहिर कोयरी कुर्मी चमार दुसात का तो बतवे हटा दीजिए, अहिर कोयरी कुर्मी कानू तेली जाते थे तो जूता खाते थे, चप्पल पहन के। रामनाथ भाई है ना, वो जानता है, रामनाथ भाई एक साथ हम लोग 10 वर्ष जेल रहे हैं। मुखिया जी भी जानते हैं, हमारे गांव से रोड होकर के जाते तब बिना जूता खैले कल्याण न था छोड़ जात के। दलित के तो बातें हटा दीजिए, बैकवर्ड के भी लोग अहिर कोयरी कुर्मी कानू तेली डरे चप्पल नहीं, हमारे घर में तो खोल के बरदत स्कूल के ऊपर टपते थे तो पहनते थे। ये लड़ाई का नतीजा है कि आज कुर्सी पर आप बैठ रहे हैं, न तो किसी का बाप का दिन नहीं था। मेरा देखा हुआ है कि कुर्सी में बैठता हजामत कर दे मार जो। ये भगत सिंह का देन है, ये लखन देव का देन है कि आज कुर्सी पर बैठ रहे हैं। बिना लड़ाई का कोई परिवर्तन होता नहीं। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आज वोट के चस्का, वोट दुनिया में कोई भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है वोट से नहीं हुआ, चोट से हुआ, तलवार के धार पर हुआ है। भगत सिंह को सुनिए, अंग्रेज भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के उत्सर्ग का नतीजा है कि अंग्रेज यहाँ से चल गया, अब भारत के दूजा अंग्रेज के हाथ में सत्ता हस्तांतरित करके चला गया। भगत सिंह जिस भावी पीढ़ी के लिए लड़े, उस पीढ़ी को कुछ मिला नहीं। फिर अंग्रेज के हाथ में सत्ता, बड़का अंग्रेज चला गया, गोरका अंग्रेज चला गया, संवारका अंग्रेज के हाथ में सत्ता देके चला गया। आज भी हमारा लोग राष्ट्रपति होने के बाद भी हमारा कुछ चलता नहीं है। ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने दिया। हमारे देश के अंदर आज भी हमारे लोग दलाली चमचागिरी पर लगे हुए हैं। आज भी यहाँ के लोग भाजपा के लिए वोट मांगते हैं, अपने दलित होकर के कुछ कौड़ा दे देता है, अब भाजपा के लिए चले ना वोट मांगे। ये दलाल लोगों से आपको सतर्क होना होगा, नहीं तो अगर हमारा समाज, अगर बाबा साहब अम्बेडकर भगत सिंह के कथनानुसार हमारा समाज बैकवर्ड को ही वोट दे, हमारा बैकवर्ड हार जाए, ये बेहतर है। लेकिन फॉरवर्ड को वोट न दे, तब न जाकर के चेंजिंग होगा। 2 पैसा दे देगा, 1 किलो मुर्गा का गोश्त दे देगा, तो 1 बोतल शराब दे देगा, चल वोट दे दे हम की क्या होते। अरे तो वोट दे के तुम उसको राजा अपना ताकत दे रहे हो, फिर भगत सिंह का बात कर रहे हो। हम भगत सिंह का आज शहादत दिवस समारोह मना रहे हैं, तो हमको सोचना होगा, उनके आदर्श पर चलने का संकल्प लेना होगा। भगत सिंह जिस चीज को लाना चाहते थे, हमारे बेहतरी के लिए उन्होंने अपना उत्सर्ग किया। भगत सिंह हमारे पीढ़ी के कल्याण का काम उन्होंने किया, लेकिन आज तक हमारा लोग समझा नहीं कि भगत सिंह के कुर्बानी का क्या सारांश है, क्या वजह है कि भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई। अगर हर घर में, आज भी हर घर में क्रांतिकारी पैदा हो, तो आज भी ये मोहन भागवत का जो तांडव चल रहा है वो नहीं चलेगा। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे आने के बाद जो पीढ़ी आप बचेंगे, आपको देखिएगा फिर गर्दन में हारी और चुत्तर पर झाड़ू बांधेगा दलितों के ऊपर। और यहाँ का अहिर कोयरी कुर्मी को फिर साग सब्जी पहुँचाना होगा, दूध दूह के पहुँचाना, मलाह को मछली मार के पहुँचाना होगा। 10% 90% को जूता चटवाएगा, फिर 90% जूता चाटेगा। इतना मजबूर सेना के दम पर करेगा, तलवार के दम पर RSS करेगा। हमारी माँ बहनें मूंग तुरेगी, सोहनी करेगी, कोरनी करेगी, धान रोपेगी, खेत खलिहान में उसा के फटक के उसके यहाँ पहुँचाएगी। खाने के लिए भरपेट मजबूर होकर के आपको देगा कौड़ा खाने के लिए, जिसको मार्क्स ने कहा है कि अमीर जमींदार पूंजीपति गरीब को उतना ही भोजन देता है जितना में वो खा के जिंदा रहे, अब बिना बुलाए हुए कल फिर हमारा काम करने अपने से चलावे। यही तो है। इसी जुर्म को खत्म करने के लिए भगत सिंह चाहे थे कि समाज में आमूल परिवर्तन हो, क्रांतिकारी परिवर्तन हो, यहाँ धर्म के आड़ में शोषण किसी का न हो, यहाँ से भाईचारा हो, समानता हो, एक साथ बैठ के खाए। कोई एक साथ बैठ के आज खाने वाला है? एक साथ बैठ के कोई खाना चाहता है?
यहाँ तो विषमता है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, उसके बाद योहिर, कोयरी, कुर्मी, कानू, तेली, चमार, दुसाद। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। इसका जूता इसके माथ पर, ये दोनों का जूता इसके माथ पर, ये तीनों का जूता इसके माथ पर, ये चारों के जूता अंतज के माथ पर। यहाँ तो जूता जूती का भगत सिंह इसी जूता जूती को समाप्त करने के लिए ऐसे करने के बाद किसी का जूता किसी के माथ पर नहीं रहेगा। इसीलिए बर्दाश्त नहीं हुआ, सूली पर चढ़ा दिया गया। आज भी सत्य बोलने वाले को नोटिस हो रहा है, चुना जा रहा है। आरएसएस के हाथ में सत्ता आ गई, सारे के सारे लोग फिर चुना जाएंगे, उनका सोहनी हो जाएगा। फिर आप लोग मुंह पर जाब लगा देगा, आपके मुंह पर बोल नहीं सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं अपनी आज़ादी के बारे में। आप बुझ जाइएगा कि चलो पशु के तरह हमको जीना है, कमाना है, खाना है। गलत चीज में आप उलझे रहिए। और हमारी माँ बहनें, आपके ऊपर थोपा गया है, भाइयों आपके ऊपर थोपा गया। कोई देवी देवता होता नहीं है, कोई धर्म नहीं होता। जिसको मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज ऑफ प्रोलेटारिएट क्लास, धर्म गरीबों के लिए नशा है, जहर है। धर्म जहर है हम लोगों के लिए। कमाइत कमाइत कितना हम लोग गोर हो गए, और वो अमरलत्ती के तरह बैठल खाइत खाइत करिया हो गए। चरौटी पूजने आएगा तो कहेगा कि समयाना गिरा दो, माटी के अति चरौटी पूजेगा। का तो महादेव जी पूजे बारी, वो चरौटी पूजवाने से आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत पंडित जी आई है, महादेव जी पूजना जाओ तो कहते ना, तो 5,000 के पूजाई जी अति माटी के चरौटी पूज देगा, और दही चिड़ा बैठ के खाएगा छहिरा में, और वही से आपका कल्याण होगा। 7 पीढ़ी से चरौटी पूजा है, 7 पीढ़ी से रम चिड़ा कूटा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या मिल गया है कि दलित पिछड़ा को, कोयरी कुम्हार को? ये सारे के सारे आप पर थोपा गया व्यवस्था, जिसको डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, कार्ल मार्क्स, सारे लोग कहे हैं कि इनके जाल से ऊपर निकलो। हम आपसे कहेंगे कि हमारे गांव में एक जमींदार के यहाँ सत्यनारायण, उसके बेटी के शादी में सत्यनारायण झूठ नारायण कथा हो रहा था। तो सत्यनारायण झूठ नारायण कथा में हम गए थे, तो हुआ आरती गाया, और ब्राह्मण आरती गाने लगा कि जय राजा रामचंद्र जी के आरती गावे, बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे। ये ना है, यही लखन न गावल जल्दी, जय राजा रामचंद्र जी के आरती गावे, अब बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे। जय राजा रामचंद्र जी के आरती गाई, वो बैकुंठ में मोड़ के जाई तो प्रेम फल पाई। तो तनिका बाप दादा से मोबाइल धरा के पूछी है कि बाबू प्रेम फल के स्वाद कटहर लेखन बा कि लीची लेखन बा, पवई बारन जब मोड़ के गेल है प्रेम फल पवई बा। हमारा क्या एगो कुम्हार बाटे, जहाँ रमचिउरा कुटाई तो वो चल जाई 150 रुपया देवल, दही चिउरा खिया देते, जाई झाल बजावले, खाली झाल देख के वो अपन हरकुटन कर देवले, कूद कूद के झाल बढ़ाई, सीताराम से सीताराम लागी करे। हम कह जा रूस चीन में रहता तब मारते मारते खोइया उड़ा दी। एक के शब्द के लड़का आया है, मास्टर साहब है, लड़का एक के शब्द को मास्टर आएंगे पढ़ा देंगे कि बउओ पढ़ क ख ग घ अंग, तो मास्टर पढ़ लेगा क ख, लड़का पढ़ लेगा, मास्टर पढ़ा दिए क ख ग घ अंग। और वो लड़कावा कखे ग घ अंग साल भर करेगा तो मार खाएगा ना। क ख ग घ अंग, 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 सुनने में भी लोग को बुरा लगेगा। मास्टर तो खाल उड़ा दी वैसे लड़का के, इरे बोकवा कहाँ से चलल कि कखे गंग में साल भर लागल बा, चौथा दे कहिया पढ़े। आ ई कौन भाषा बा, ई कौन टास्क बा ब्राह्मणवाद के कि सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम 24 घंटा 48 घंटा 15-15 दिन का चलता है कि नहीं? ढोल झाल बजावा आ सीताराम जय। रमचिउरा कहिया ला कुटबा, 7 पीढ़ी से कोयरी कुमार चमार दुसार रमचिउरा कुटलक, ओकर कुछ फटक न भूसा निकलले कि चाउर निकलले, कुछ हाथ ही रोई। राजा रामचंद्र जी के आरती गावे, बैठे बैकुंठ, तो बैकुंठ में बैठ के प्रेम फल पोई, तो मोबाइलो को दान कर दिया आ कहिए कि बाबू प्रेम फल पोई बारा, गाय दूह के पियई बारा, पलंग पर सुतई बारा। बाबू होते से जवाब दे देते उनके हाँ। ऐसी व्यवस्था इन्होंने चलाया है, अपने आपके गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए, अपने स्वार्थ के वशीभूत आपके गाढ़ी कमाई को लूटा है धर्म के नाम पर। माँ छिलवाव न तक छूतका रह जतो,
ये बताइए कि माँ छीलने का मुहावरा आप लोग पढ़े जानते हैं? फलनवा के मार जूता के हजामत कर दिया, फलनवा के मार जूता के माँ छील दिया। अरे वो छूत धरेगा तो औरत के न धरते, मर्दे के धर ले। ये सारी व्यवस्था के अगेंस्ट में भगत सिंह आज हमारी माँ बहने लड़का के हनुमान के तबीज, दुर्गा के तबीज पहना करके, इसमें कितना लड़का के गर्दन दुर्गा के तबीज पहना के, अरे क्या ये सब फेर में वो माटी के दुर्गा हनुमान, इस सब के ऊपर भगत सिंह कहा अंधविश्वास, मार्क्स कहा अंधविश्वास से ऊपर उठने के लिए। क्यों इस सबको लेके हमारे पिता मर गए, कोई उतरी सुतरी इंडा पिंडा नहीं, कोई माँ मर गई, कोई उतरी, हमारा भाई मर गए, कोई उतरी सुतरी इंडा पिंडा नहीं। शोक सभा किया, कहाँ हमारा छुतका लागे। रे छुतका कैसन होकल, हरियर होकल कि पियर होकल कि लाल होकल? हमार तो देह न चुनचुनाए, माथ न छिलवैली तो हमरा तो रूसी न धलेला। क्या ये सब लबड़ई में समाज फंसा हुआ है? रे तुम हिंदू है ये नहीं है, हिंदू का राग अलापते हो। तुमको लड़वाने के लिए ये आरएसएस ऐसा उलझन पैदा किया है कि हमको कोई समझ न सके कि असल चोर भारत का यही है, यही भारत को सत्यानाश करने वाला जाति है। इसलिए नाना प्रकार के उलझन पैदा करके इस समाज को उलझाए हुए है। आज हमारी माँ बहन एक उलझन में फंसा दे, शिव चर्चा। अरे शिव चर्चा दुनिया में कहीं के महिला शिव चर्चा नहीं करती है, और शिव चर्चा करके ही कंगाल बनल है। यहाँ जितना शिव चर्चा करे, एको गो जमींदार अमीर के घर के कोई महिला शिव चर्चा फिव चर्चा नहीं करती है। जितना जी हैंड टू माउथ है, जौना के सब चीज के अभाव है, कमी है, वो शिव चर्चा में लगी हुई है, हनुमान आराधना में लगा हुआ। इसी सब बुराई के लिए भगत सिंह अपना शहादत दिए, और उन्होंने कहा था कि हम आने वाले पीढ़ी के दुख दर्द को समझ रहे हैं, महसूस करें कि समाज में जितना विषमता है, इस विषमता को तभी पाटा जा सकता है कि उस तरह का जब तक संविधान नहीं हो। भारत के संविधान में सारी बातें हैं, लेकिन लागू सिर्फ कहने के लिए, लेकिन संविधान का रोज हत्या हो रहा है। किसको पता, किसको क्या मतलब है? किसी को कोई मतलब है? आरक्षण का कोई भी काम हुआ? सवर्ण संविधान, सवर्णों को संविधान का कोई बात नहीं थी, सवर्ण संविधान का कोई जिक्र नहीं था संविधान में कि सवर्ण को आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन उस आरक्षण न होने के बाद भी ले लिया, और जिसको आरक्षण की जरूरत है उसको आज तक मिला नहीं। यही संविधान का मूल ढांचा है, यही संविधान है। तो कहने का मतलब हम लोग महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह जी के ये शहादत दिवस समारोह में हम सब आए हुए हैं। उपस्थिति को देखते हुए हम आप लोगों से कहेंगे कि आप जो धार्मिक सेंटीमेंट में हैं, जातीय सेंटीमेंट में जो फंसे हुए हैं, इस सब को हटाइए। जात इंसान की नहीं होती है, जात पशु पक्षी में होती है, जात कीड़ा मकोड़ा में जात होती है, इंसान में जात होता ही नहीं है। इस जात के आडंबर से आप ऊपर उठे, और नहीं तो आपका शोषण दोहन होगा। जाति व्यवस्था से आप असंगठित रहेंगे, ताकतहीन रहेंगे। इसलिए जाति व्यवस्था को नकारना ही सही होगा।